हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आसान इलेक्ट्रिकल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर क्या है, ये कितने प्रकार का होता है और इनमें कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं। आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के हर एक चीज़ के बारे में जानने वाले हैं, तो जुड़े रहें हमारे साथ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर क्या है, व्हाट इज अ ट्रांसफार्मर। दोस्तों, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता है जो घूमे, रोटेट करने वाला कोई पार्ट नहीं होता है। ये एसी सप्लाई में बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए करंट और वोल्टेज को एक लेवल से दूसरे लेवल में कन्वर्ट कर देता है। ये एसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी को बिना चेंज किए करंट और वोल्टेज को एक लेवल से दूसरे लेवल में कन्वर्ट कर सकता है। लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में तथा हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है। उसे हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। दोस्तों, आपने ट्रांसफार्मर कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। हमारे घर में जो बिजली आती है वो ट्रांसफार्मर के ज़रिए से ही होकर आती है। आपने कहाँ ट्रांसफार्मर देखा और वो कितने पावर का था, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर में कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्रांसफार्मर के मेन कंपोनेंट्स कुछ यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं मेन कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे और जानेंगे ट्रांसफार्मर कितने टाइप्स के होते हैं। और दोस्तों, हम जानेंगे इनका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। आइए दोस्तों, आज का अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, ट्रांसफार्मर कई प्रकार के होते हैं और सभी ट्रांसफार्मर में कुछ खास कंपोनेंट होते हैं जो सभी ट्रांसफार्मर में ही लगे होते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है, ट्रांसफार्मर कई प्रकार के होते हैं, इसलिए बड़े ट्रांसफार्मर के अंदर और भी कई कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं। लेकिन जो कंपोनेंट्स सभी ट्रांसफार्मर में लगे होते हैं, जो कॉमन कंपोनेंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से भाग होते हैं और उनका क्या क्या यूज है और उनका क्या क्या वर्किंग है। आइए दोस्तों, हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात कर देते हैं ट्रांसफार्मर के कोर्स के बारे में। कोर क्या होते हैं इनके। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ट्रांसफार्मर की कोर सिलिकॉन स्टील की पत्तियों द्वारा बनाई जाती हैं। क्या होती हैं? ट्रांसफार्मर की जो कोर होती हैं सिलिकॉन स्टील के पत्तियों द्वारा बनाई जाती हैं और यह कोर ट्रांसफार्मर में होने वाले आयरन और ईडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए लगाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये आयरन और ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए लगाई जाती हैं। इस पत्तियों को आपस में वार्निश से जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है, ट्रांसफार्मर में अगर खाली जगह रह जाए तो उसमें एक एक्स्ट्रा करंट उत्पन्न हो जाती है, उसे कहते हैं एडी करंट लॉस। इसी लॉस से बचने के लिए इसके ऊपर वार्निश का लेप लगा दिया जाता है। वह लेप इस पर उत्पन्न होने वाली एक्स्ट्रा करंट, ईडी करंट को कम करता है और इसी लेप को लगाकर इसे जोड़कर मोटा कर लिया जाता है और इस कोर के ऊपर कॉपर के तारों की वाइंडिंग की जाती है। ये दो परत की होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कॉइल के बारे में। ट्रांसफार्मर की कॉइल ट्रांसफार्मर की इनपुट और आउटपुट तारों के साथ में जोड़ी जाती हैं। ट्रांसफार्मर में दो कॉइल लगी होती है, जो कि एक इनपुट का कार्य करती है और एक आउटपुट का कार्य करती है। दोस्तों, जो कि एक इनपुट का कार्य करती है और एक आउटपुट का कार्य करती है। कॉइल को वाइंडिंग भी कहा जाता है। यह वाइंडिंग एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती, ये एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती, अलग होती हैं। पहली वाइंडिंग और दूसरी वाइंडिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है और इनकी कोर के चारों तरफ लपेटे की संख्या भी कम और ज़्यादा होती है। और एक बात आप ध्यान से सुने, प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में सप्लाई म्यूचुअल इंडक्शन के कारण जाती है। किसके कारण? म्यूचुअल इंडक्शन के कारण जाती है। इसमें दो वाइंडिंग होती हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, इसके अंदर दो ही वाइंडिंग होती है। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग जो सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट होता है, प्राइमरी वाइंडिंग जो सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट होता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो लोड से कनेक्ट होता है। जो लोड से कनेक्ट होता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग।
इन दोनों वाइंडिंग के बीच में एक सीट लगाई जाती है, इसे इंसुलेटेड सीट कहते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में एक सीट लगाई जाती है ताकि किसी प्रकार का कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो, किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी ना हो और ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग पर किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, इसलिए यह वाइंडिंग के बीच में इंसुलेटेड सीट लगाई जाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। और आगे हम बात करते हैं कंजर्वेटर टैंक के बारे में। ये ट्रांसफार्मर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और एग्जाम्स वगैरह में अक्सर ये पूछा जाता है। कंजर्वेटर टैंक होता है उसको बेसिकली कूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर तेल डाला जाता है, ठीक है दोस्तों, इसके अंदर ऑयल डाला जाता है और यह ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने का काम करता है। जैसा कि आपको मालूम है हमारी कोई भी मशीन है वो ज़्यादा देर तक अगर चलेगी तो वो गर्म हो जाएगी और गर्म हो जाएगी तो फिर दिक्कत होगा, हमें ब्लास्ट भी कर सकती है। तो उसके लिए उसको हमें ठंडा करना होगा, वो ठंडा हो और अच्छे से काम करे, क्योंकि हमारा ट्रांसफार्मर मार्केट के बीच में लगा होता है, अगर वहाँ ब्लास्ट हो गया तो काफ़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। उन्हीं सब बातों को देखते हुए इसमें हम तेल डालते हैं जो इसे ठंडा रखने में मदद करता है। और इसमें एक वायल लेवल इंडिकेटर लगा होता है। कंजर्वेटर टैंक में वायल भरा जाता है, लेकिन इसे मापने के लिए इसके अंदर एक मीटर लगाया जाता है जो कि टैंक में भरे आयल की मात्रा को बताता है और यह वेल मीटर इंडिकेटर टैंक के ऊपर ही लगाया जाता है, जिससे हमें मालूम चले हमारे कंजर्वेटर टैंक में कितना वायल है। ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए एक और चीज़ लगाया जाता है जिसे हम फ़ैन या रेडिएटर कहते हैं। रेडिएटर का इस्तेमाल ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। जैसे आप गाड़ियों में भी गाड़ियों के इंजन को ठंडा रखने के लिए रेडिएटर का इस्तेमाल होता है, उसी प्रकार ट्रांसफार्मर में भी एक रेडिएटर लगाया जाता है, लेकिन यह रेडिएटर सिर्फ बड़े ट्रांसफार्मर में ही लगाए जाते हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर एक ब्रीदर लगा होता है। इसका बेसिकली काम ये होता है, ये नमी को सोख लेता है, और ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल भरा जाता है, ठीक है दोस्तों। ब्रीदर के अंदर हम सिलिका जेल भरते हैं। ब्रीदर नमी को सोख लेता है और जो हमारा ब्रीदर होता है वो कंजर्वेटिव टैंक के बाहर लगा होता है, ठीक है दोस्तों। ब्रीदर में हम लोग बेसिकली दो चीज़ का यूज करते हैं, एक सिलिका जेल और उसके नीचे एक वायल लगा होता है। सिलिका जेल नमी को रोकता है और हमारा वायल धूल कण को रोकता है। और हम बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर में एक बुकोज रिले लगा होता है। बेसिकली इसे सेफ्टी पर्पस के लिए ही लगाया जाता है। अगर ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा हीट हो गया तो ये ट्रांसफार्मर के सप्लाई को बंद कर देता है। ट्रांसफार्मर के ज़्यादा हीट होने पर सप्लाई से कट कर देता है ये। और इसमें कैसा स्विच का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें बेसिकली मरकरी यानी पारा स्विच का यूज किया जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा बुकोज रिले कहाँ लगा होता है, तो बुकोज रिले को मेन टैंक एंड एक्सपेंशन टैंक के बीच में लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे ट्रांसफार्मर का और एग्ज़ाम में और इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है बुकोज रिले के बारे में। अब हम बात कर देते हैं ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं। इसमें बेसिकली 4 से 5 तरह के लॉसेस होते हैं। पहला है आयरन या कोर लॉसेस। ये 2 प्रकार के होते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करेंट लॉस। नंबर 2 है हमारा कॉपर या ओहमिक लॉस, और 3rd है स्ट्रे लॉस, और 4th है डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस। ये ट्रांसफार्मर के मेन लॉसेस होते हैं। आइए दोस्तों हम बात करते हैं अब ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, इनके टाइप्स के बारे में। बेसिकली ये 2 प्रकार के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बात करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। इसका बेसिकली काम होता है ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्म्स कम होते हैं और सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा होते हैं, ठीक
ठीक है दोस्तों। इसके प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्म्स कम होते हैं और सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा होते हैं। और दोस्तों इसी वजह से ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर पाता है। अब हम बात कर लेते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। इसमें प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा होते हैं तथा सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्म्स कम होते हैं। अपोजिट होता है ये, ठीक है। इसमें प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा तथा सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्म्स कम होते हैं। ट्रांसफार्मर की वर्किंग को हम किसी और वीडियो में समझेंगे, लेकिन आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दें। ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कार्य करता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल आसान इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब करें और इंजीनियरिंग से जुड़े नॉलेजेबल वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच।